तो बता दें, छत्तीसगढ़ में घर की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पीएम आवास के मुद्दे को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान पीएम आवास को लेकर मांग भी उठाई गई। छत्तीसगढ़ में बीते 5 सालों से पीएम आवास का मुद्दा जमकर छाया रहा। कांग्रेस सरकार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे। उस दौरान गरीबों का आवास जारी नहीं करने का आरोप लगातार लगता रहा। हालांकि 2023 विधानसभा चुनाव में पीएम आवास एक बड़ा मुद्दा था। बीजेपी ने मोदी की गारंटी में से शामिल भी किया। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सबसे पहले प्रदेश में 18 लाख लोगों को पीएम आवास देने पर मुहर लगाई थी। अब एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव विजय शर्मा ने कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। इस दौरान प्रदेश में पीएम आवास को लेकर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद राज्य से प्रधानमंत्री आवास पर बयानबाजी का दौर लगातार बना हुआ है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने इस मुद्दे पर मामले को लेकर कांग्रेस को घेरा है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस ने गरीबों के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार ने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के लिए तड़पाया है और विधानसभा के प्रश्न में जवाब को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। केंद्र सरकार ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार से बार बार राज्यांश उपलब्ध कराने को कहा था। वो 2 तरह की योजनाओं को मिक्स कर प्रस्तुत करने का काम उन्होंने किया। इस मुद्दे पर कांग्रेस एक बार फिर से केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे मामले पर कहा कि विधानसभा के बाहर कुछ और अंदर कुछ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में अगर एक भी स्वीकृति किए हैं तो बताएं। 18 लाख आवास में कितना सेक्शन किया गया है और 18 लाख आवास में पहली किश्त किसको दी गई है ये भी बताएं। 2022 में 5 करोड़ मकान बनाने का दावा किया गया था और 18 लाख का होर्डिंग सभी जगह लगा हुआ है। विधानसभा में एक भी नहीं बता पाए, इसलिए शिवराज सिंह से मिले और बयान दिलवा दिए ताकि भूपेश बघेल झूठे हो जाए। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले सियासी बयानबाजी सुनिए। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण से बन चुके, क्योंकि वहाँ की तत्कालीन सरकार अपना राज्यांश जमा नहीं की। केंद्र से लगातार पत्र भेजा गया और केंद्रांश भी गया, केंद्रांश वापस भी आ गया। इसके बाद भी 18 लाख लोग, गरीब लोग वंचित हो गए। लोग छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आए। हमारे सीएम के पास पंचायत विभाग भी आए, नारीगढ़ आए। बहुत अच्छी यहाँ पर चर्चा हुई। माननीय मंत्री जी ने इत्मीनान से हम लोग की बातें सुनी, अधिकारियों को बैठाया। इसके बिंदु पर चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जिन गरीबों का हक पिछले वर्षों में छीना गया है, केंद्र उन पर न्याय करेगी और उनका मकान हम लोग बनाने में सफल होंगे। स्टेट शेयर जो चाहिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए राज्य का पैसे ही नहीं दिया। केंद्र यहाँ से पैसे भेजती रही और वो अपना शेयर नहीं देते थे, इसलिए उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ। वो पैसा उन्होंने वापस भेज दिया और हजारों गरीब आदिवासी और बाकी गरीब भाई और बहनों को मकान से वंचित करने का पाप किया। आज हम सब बैठे थे, चर्चा हुई है। आवास नहीं मिले छत्तीसगढ़ के लोगों को, सड़कों पे काम नहीं हुआ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने ये विषय सामने रखे हैं। मोदी जी की सरकार का तो ये लक्ष्य है, हर गरीब को आवास, मकान, तो सब विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है और राज्य कटिबद्ध है। ये पैसा अपने स्टेट शेयर का रख के है। हम देर नहीं करेंगे, पैसा देंगे और केंद्र उनको भरपूर सहयोग। विधानसभा बाहर क्या आप बोल रहे हो और विधानसभा के अंदर क्या बोल रहे हो? सरकार का लिखित बयान है, मेरे ही प्रश्न था और उसमें एक भी स्वीकृत नहीं किया। स्वीकृत किया बता दें भाई। 8 महीने हो गया सरकार को, पहले कैबिनेट की बैठक फैसला है 18 लाख आवास देंगे। बस इतना ही बता दे 18 लाख आवास में कितना आपने सैंक्शन किया।
बचत कोई मतलब नहीं। किसी भी हितग्राही को आपने पहला किस्त दिया क्या? 18 लाख आवास में। तो गुमराह, आपके पास मीडिया है, आपके पास जनसंपर्क विभाग, कुछ भी छपवा सकते हैं, लेकिन किसी भी हितग्राही को, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण हो, एक भी हितग्राही को विष्णुदेव साय की सरकार ने एक किस्त भी जारी किया है क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 में आप कितना 5 करोड़ मकान बनाएंगे, ये फायदा था भारत सरकार का। तो जब बना लिए हैं तो फिर 3 करोड़ क्यों स्वीकृत कर रहे हैं? 3 करोड़ स्वीकृत देने की बात क्यों कर रहे हैं? तो आपके ही दावा जो है सबको आवास मिल जाएगा 2022 तक के, तो मिला नहीं भारत सरकार के द्वारा, तभी तो आप 3 करोड़ फिर सैंक्शन किए हैं। जो ये कह रहे हैं शिवराज जी, ये 3 करोड़ की आवश्यकता कहां से पड़ गई? आपके पास तो नए जनगणना था ही नहीं भाई। जनगणना या तो बिहार सरकार ने कराया, छत्तीसगढ़ ने कराया, आर्थिक सर्वेक्षण कराया ना हमने, और आर्थिक सर्वेक्षण कराया तो उसमें 47,000 ज्यादा पाया गया। जो न आवास में आता, ना आवास प्लस में आता, ना आवास प्लस में आता। आवास का तो हो गया पूरा, आवास प्लस का भी पूरा हो गया, आवास प्लस का है मामला। तो उसमें 18 लाख यदि छत्तीसगढ़ का है तो 2 करोड़ 82 लाख तो दूसरे राज्यों का है। तो केवल हमारी ही बात क्यों कर रहे हैं? और हमने तो केंद्र सरकार से मांग की, नहीं दिया। हम अपने बजट में रखे थे पैसा, उसके बाद भी केंद्र सरकार अपना अंशदान नहीं दिए। तो हमने फैसला ये किया था कि ये केंद्र सरकार दे न दे, हमने 7.5 लाख लोगों को पहले किस्त जारी कर दिया था। आपको वो सारे पत्र उपलब्ध करा दूंगा जो केंद्र सरकार ने समय समय पर जारी किए हैं। राज्यांश उपलब्ध कराओ, राज्यांश उपलब्ध कराओ, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने राज्यांश उपलब्ध नहीं कराया। वो सारे पत्र आप सबके पास है भी। जब हमने मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन किया था, आप सबके सामने वो पत्र प्रस्तुत किया था कि कैसे राज्य की कांग्रेस सरकार ने अन्याय किया था गरीबों के साथ। और 2 तरह की योजनाओं को मिक्स करके प्रस्तुत ना करें। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास शहरी। शहर के आवास की अलग व्यवस्था है, ग्रामीण आवास की अलग व्यवस्था है। और हमारी सरकार बनने के बाद शहरों में लगातार आवास बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको आंकड़े दिए कि 5,000 आवास प्रति महीने बन रहे हैं और लगातार इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ग्रामीण आवास की स्वीकृति जैसे ही केंद्र से मिलेगी, क्योंकि इनके कारण आवास आवंटित नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने राज्यांश देने से मना किया। और आप सबके सामने है, क्या यूं ही इस्तीफा दिया था टीएस सिंहदेव जी ने? यह भी असत्य है। उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखी थी, यह भी असत्य है। अपने नेता की बात को यह झुठला सकते हैं? क्या कहा था उन्होंने? क्यों इस्तीफा दिया था पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से? स्पष्ट लिखा कि गरीबों को आवास मैं उपलब्ध नहीं करा पाया हूं। आपसे बार बार आग्रह किया माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन आपने दिया नहीं। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। रविंद्र सिंह बीजेपी से जुड़ गए हैं और जावेद खान कांग्रेस से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले आपके पास आएंगे रविंद्र सिंह जी। देखिए, जिस तरह से ये मुद्दा गरमाया हुआ है राज्य में, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आरोप आप पर भी लग रहे हैं। जिस तरह से बोला जा रहा है कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है, अभी तक कुछ भी सैंक्शन नहीं किया गया है पीएम आवास योजना को लेकर। नहीं, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अपने बंगले में नहीं गए। उसके पहले गरीबों को 18 लाख मकान की स्वीकृति दी। और आपको बता देना चाहता हूँ, पूरे देश में यदि जितने आत्मविश्वास से झूठ कोई बोलते हैं ना, तो भूपेश बघेल जी उतने आत्मविश्वास से सत्य नहीं बोल सकते। मैं बता रहा हूँ, 3 बार लेटर आया केंद्र से कि आप अपना राज्यांश जमा करें, बिल्कुल नहीं किया। 2021-22 में स्पष्ट स्वीकार किया गया कि 7,81,999 आवासों को राज्य सरकार के द्वारा
पैसा जमा नहीं करने के राज्यांश के कारण वापस हुआ। भूपेश बघेल जी का तर्क सुनिए, क्या कहते थे उस समय जब मुख्यमंत्री थे। तो 60-40 का अनुपात क्यों है? ये 90-10 का होना चाहिए। केंद्र 90 का दे, हम 10 का देंगे। और हम क्यों करें जब इसमें प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा है? ये भूपेश बघेल जी की कथनी है, उन्होंने स्पष्ट बयान दिया हुआ। तो आप इससे समझ लीजिए कि उनकी मानसिकता कितनी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निगेटिव थी और आज कितना झूठ बोल रहे हैं। और सुनिए, अभी हमने जून 2024 तक केंद्र ने 165 करोड़ 30 लाख रुपया केंद्रांश दिया है और राज्य सरकार ने 94 करोड़ 13 लाख रुपए हमने अपना राज्यांश दिया है। पहले 1000 मकान भूपेश बघेल जी के समय बनते थे, आज 5000 मकान प्रति माह बन रहे हैं और कम से कम 358 करोड़ 22 लाख रुपया हितग्राहियों को हमने दे दिया है। भूपेश बघेल जी इससे भी इनकार कर सकते हैं क्या? और वो कर सकते हैं तो हमको इसलिए परवाह नहीं कि वो झूठे व्यक्ति हैं, वो स्वीकार नहीं करेंगे। मैं पूरे तथ्यों के साथ बता दूंगा, आप अभी का देख लीजिए बजट, केंद्रीय बजट 10 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दिया गया है और किसी योजना में सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में दिया है। इनकी नाकामी थी, इसीलिए तो ये क्या करते थे, राजनीति करते थे। क्या करते थे, प्रधानमंत्री आवास योजना की जगह हम मुख्यमंत्री आवास योजना करेंगे। अरे भाई डाटा है ना, आपने वापस किया है केंद्रांश और बहाना बनाते थे जीएसटी का पैसा नहीं आ रहा है, कोल का पैसा नहीं आ रहा है। आज कैसे हो रहा है? लेकिन देखिए, जिस तरह से भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हमने 7 लाख लोगों को मकान राज्य के पैसे से दिया है, हमें कोई मदद नहीं मिली केंद्र से। आप बता दीजिए एक आध मकान उनका बना हो तो। 7 लाख मकान की बात करते हैं, वो 7000 बनाया हो तो मैं छोड़ दूं डिबेट। हमने उनका तो वापस गया है 7,91,81,999। 3 बार पत्र लिखा गया वहां के सचिव के द्वारा, रिकॉर्डेड है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में इनके टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम, उन्होंने खुद अपने पत्र में लिखा, जैसे हमारे डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि भाई मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। इससे इनकार कर सकते हैं क्या? मैं कह रहा हूं, पूरे आत्मविश्वास से कह रहा हूं, जितने आत्मविश्वास से भूपेश बघेल झूठ बोलते हैं ना, दुनिया में कोई भी राजनीतिक ठीक है, जावेद जी से जवाब ले लेते हैं। नैतिक अधिकार नहीं है, राजनीतिक अधिकार हो सकता है, क्योंकि इन्होंने गरीबों को मकान छीनने से वंचित किया और एक पाप किया है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं जावेद जी से। जावेद जी, देखिए जिस तरह से आरोप लग रहे हैं भूपेश बघेल पर कि आपकी सरकार थी, आपने राज्यांश नहीं दिया, इसलिए लोगों को जो है आवास नहीं मिला पीएम आवास योजना के तहत। नमस्कार तृप्ति जी, कृतिका जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। प्रधानमंत्री आवास की हम बात कर रहे हैं तो उस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास की शुरुआत हुई 2015 में। 2015 में किसकी सरकार थी? रमन सिंह जी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और मैं बिल्कुल किसी भी हिचकिचाहट के बिना या स्वीकार भी करता हूं कि 3 साल में रमन सिंह जी की सरकार ने 2018 तक में प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 2,37,000 मकान बनाए और शहरी क्षेत्रों में 19,000 मकान उन्होंने बना करके दिए। 2018 में इनकी सरकार चली गई, भूपेश बघेल जी की सरकार आई। 2018 में 15 लाख के आसपास मकान बनाने के बचे थे। 2011 की जनगणना के अनुसार जो 18 लाख, 18.5 लाख के आसपास आवास की बात ये करते हैं, उसको लेकर के हमारी सरकार ने आज की स्थिति में 13 लाख ग्रामीण आवास बना करके स्वीकृत करके हितग्राहियों को दे दिए, उनको समर्पित कर दिए। ये ग्रामीण आवास की बात कर रहा हूं मैं। और शहरी क्षेत्र में 2,89,000 हमने स्वीकृत किए। 7 लाख मकान के लिए हमने 32 करोड़ रुपए का राज्यांश भी जमा किया, बावजूद इनके सरकार की तरफ से नहीं आया। उसके बाद जो भूपेश बघेल जी ने जो कह रहे हैं ना, जो एक किस्त, पहली किस्त जो हमने 7 लाख मकान की जारी की हितग्राहियों को, आपको भी याद होगा, जनता के सामने भरे मंच से हजारों की भीड़ में वहां पर उनके हितग्राहियों के खातों में पैसा डालने का कार्य बटन दबा करके किया गया था। उसे ये स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ये झूठ बोलने वाले लोग। आज देश के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे पाप किया है। अरे पाप हमने नहीं किया है, पाप तो आप लोगों ने किया है। 8 महीने में एक मकान आपने स्वीकृत नहीं किया है। अगर स्वीकृत किया है तो वही भूपेश बघेल जी का तो सवाल था ना विधानसभा में, वही उप मुख्यमंत्री जी तो जवाब दे रहे थे ना विधानसभा में, तो वहां पर उन्होंने क्यों ऐसा कह दिया कि नहीं, एक भी नहीं किया है। और बाहर निकल करके वो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं।
विधानसभा के पटल में या तो आप वहां झूठ बोल रहे थे या बाहर झूठ बोल रहे हैं। विधानसभा में तो आप, वो तो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां तो आप झूठ नहीं बोल सकते, सच तो आप वहीं बोल रहे थे। हाँ, बाहर निकल के ये तय है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आज एक बात बताइए, 18.5 लाख मकान स्वीकृत कर दिए, 18.5 लाख मकान स्वीकृत कर दिए, इसका झिंडोरा पीटते पहली कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत हो गए। केंद्र से उसकी स्वीकृति मिली क्या, ये बताएं ना। केंद्र से लेकिन देखिए जावेद जी देखिए, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भूपेश बघेल की सरकार ने लोगों को ठगने का काम किया है, 5 साल में जिस तरह से कुछ भी मकान नहीं दिए गए लोगों को, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर गरीब लोगों को जो है परेशान किया गया है, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान द्वारा भूपेश बघेल सरकार। कृतिका जी, आपके माध्यम से मैं शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करता हूं कि छत्तीसगढ़ के सदन में सारे रिकॉर्ड प्रस्तुत है, सारे दस्तावेज प्रस्तुत है। अगर वो इच्छुक हैं, उनकी सरकार है, निकलवा सकते हैं, रमन सिंह जी से आग्रह कर सकते हैं और निकलवा करके देख सकते हैं। ये आवास योजना की बात करते हैं और मोदी जी की पीठ थपथपाने की बात करते हैं। मैं आपको एक चीज और बताता हूं जी, गुजरात में जब से पीएम आवास योजना शुरू हुई तब से लेकर के आज तक 5,11,547 मकान बने जी, और छत्तीसगढ़ में कितने बने? 9,63,936। तो जो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, पीएम आवास योजना में भी है, फिसड्डी साबित हुए हैं। पर ये नहीं कहेंगे, ये उन बातों को नहीं कहेंगे। एक बात आप मुझे बताइए, हम तो चैलेंज कर रहे हैं ना, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैं डेटा भी दे दिया, कितने आवास कब कब स्वीकृत हुए, क्या क्या हुआ। एक डिबेट और हो जाए, मैं रविंद्र जी को चैलेंज करता हूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को, कि जो हमने सदन में प्रस्तुत किए हैं दस्तावेज, आप निकाल लीजिए। अगर हम गलत है उसे साबित कर दीजिए कि एक पीएम आवास नहीं बना भूपेश सरकार के राज्य में। ठीक है, आपको बहाना मिल गया हमारे उप मुख्यमंत्री जी के इस्तीफा का, लेकिन उसको बहाना बना करके आप अपनी गलतियों और नाकामियों से नहीं बच सकते। ठीक है, रविंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। रविंद्र जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, रविंद्र जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। रविंद्र जी देखिए, जिस तरह से आप लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने भूपेश सरकार को कह दिया कि वो पापी हैं, उन्होंने लोगों के साथ पाप किया। अब भूपेश बघेल ने आप लोगों को कह दिया कि आप लोगों ने जिस तरह से ठगा है राज्य सरकार को, उनके साथ गलत किया, जनता के साथ गलत किया जब उनकी सरकार थी। तो मुझे तो बहुत हंसी आ रही है जावेद की बात पे कि क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि मतलब विधानसभा में ऐसा जवाब था और ये था, और वो अपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बहाने को बोले, इस्तीफा को एक बहाना मिल गया, स्वीकार तो कर रहे हैं ना। नहीं, आप रविंद्र जी मुझे ये बताइए ना, जो मैं डाटा दिया हूँ उसको चैलेंज कर रहा हूँ, उसको मिथ्या साबित करके बताइए आप। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। यही विधानसभा में जब बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार में विधानसभा में प्रश्न पूछा कि आपने कितने मकानों को अस्वीकृति दी, 2021 में 19,590 मकानों को आपने स्वीकृत किया, लिख के दिया विधानसभा में, निकाल के ले आइएगा। मैं तो आप 2021 की बात कर रहे हैं, भूपेश सरकार 2023 तक थी, 2024 में नई सरकार बनी है। आप 2 साल को छोड़ करके बात कर रहे हैं, 2021 तक की बात आप कर रहे हैं, जहां पर कोविड काल के बाद में। अच्छा, दूसरा एक चीज और एक एक करके बोलिए। जावेद जी आपने बोल दिया, रविंद्र जी को सुन लीजिए। ठीक है, आपकी बारी में वो सुन रहे थे चुपचाप। 25 तक, ठीक है, 2025 में जब तक नई जनगणना नहीं होती। ठीक है जावेद जी, सुन लीजिए, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। प्रश्न का सुनिए ना, और बता रहा हूँ 2020-21 में आपके विधानसभा में बृजमोहन अग्रवाल के प्रश्न में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि ग्रामीण में 4,91,052 हितग्राहियों के नाम काटे गए। भूल गया? आप ले आइए डाटा, फिर मुझसे बात करिएगा। और रही बात, कोई विधानसभा में हमने गलत नहीं कहा, हमने कहा कि जनवरी से जून 2024 तक 165 करोड़ 30 लाख रुपया केंद्र सरकार से आया, 94 करोड़ 13 लाख रुपए हमने स्वीकृत किए, 358 करोड़ 22 लाख रुपए हितग्राहियों को दे। अरे भैया, ये सुनिए पहले, मैं दे रहा हूँ। ठीक है, सुन लीजिए जावेद जी, इसके बाद आपकी बारी आएगी, सुन लीजिए। ना में जवाब दिया था उन्होंने, और कि हाँ या ना में जवाब दिया था, और साफ कहा था कि नहीं,
अभी नहीं कहा था, नहीं कहा था। ठीक है जावेद जी, सुन तो लीजिए। आप सुन लीजिए। आप दूसरी बात, भूपेश बघेल ने जी कहा कि आप पहले बताइए एक किस्त भी जारी किए क्या और कितनी स्वीकृति दी। अरे स्वीकृति तो हमने बता दिया आपको, 18 लाख मकानों का हमने स्वीकृति दे दिया। और क्या आपको चाहिए किस्त जारी करने की बात, वो भी मैंने बता दिया। अच्छा इनका तो डिबेट नहीं होगा, आप मजाक में डाटा लेके बैठा हूँ। दूसरी बात, सबसे ज्यादा अभी अरे भैया, केंद्र सरकार ने आपके 18.5 लाख मकानों को स्वीकृत किया क्या? ठीक है, एक एक करके बोलिए, समय का अभाव है, ऐसे नहीं हो पाएगा जावेद जी, ऐसे नहीं हो आप पाएगा। यहाँ से फाइनल बना कमेंट के कर कुछ दीजिए। भेज दीजिए, लेकिन वहां से कुछ स्वीकृत हो गया क्या? ठीक है, ठीक है, समय कम है, समय कम है, ऐसी डिबेट नहीं हो पाएगी। एक लाइन और कहना चाह रहा हूँ। फाइनल कमेंट कर दीजिए रविंद्र जी। जी जी, वो इसलिए कि इन्होंने अस्वीकृत कर दिया था और राज्य सरकार का अंश नहीं दिया था, वो बचा हुआ हम करा रहे हैं। यदि ये कर देते तो आवश्यकता नहीं होती। इन्होंने अपना काम नहीं किया, इसलिए आज हम स्वीकृति दे रहे हैं। जो पेंडिंग है उसे पूरे देश में, पश्चिम बंगाल के बाद छत्तीसगढ़ था दूसरे नंबर में प्रधानमंत्री आवास योजना को सफल रूप से करने। लेकिन रविंद्र जी देखिए, एक बात यहाँ पर और है, 7 महीने हो गए हैं आपकी सरकार को। अब जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कोई भी किस्त अभी तक जारी नहीं हुई है केंद्र से, आप लोग दावे तो बहुत कर रहे थे, हम 18 लाख लोगों को मकान देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी सैंक्शन नहीं किया गया है। कहाँ से होगा कृतिका जी? केंद्र सरकार ने उसे अप्रूव किया ही कहाँ है? मुझसे सुन लीजिए, मैंने कहा आपको कृतिका जी, 165 करोड़ 30 लाख रुपए केंद्र सरकार ने जारी कर दिए हैं और छत्तीसगढ़ ने 94 करोड़ 13 लाख। हमने कुल अभी यहाँ तक ना जून तक 358 करोड़ 22 लाख रुपए दे दिए। इसको झूठा साबित कर दीजिए। एक हितग्राही का नाम बताइए, 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 एक हितग्राही का नाम बताइए। क्रमांक 45। अच्छा चलिए, पिता का नाम कुंजलाल वर्मा। सुनिए, अब सुनिए, अब क्या करेंगे? हाँ चलिए, वेरीफाई करिए। रविंद्र जावेद जी सुनिए ना, फाइनल कर दीजिए। रविंद्र जी, देखिए कृतिका जी, रविंद्र जी सुनिए, कृतिका जी, अरे भैया 15 साल जावेद जी, समय कम है। फाइनल कमेंट, रविंद्र जी ठीक है, फाइनल कमेंट कर रहा हूं मैं। रविंद्र जी ने जो स्वीकृत किया है आवास, उसका नाम बताए हितग्राही का। मैं तो चाहूंगा विष्णुदेव जी को उप मुख्यमंत्री रविंद्र जी को बना दीजिए, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जी को नहीं पता, वो सदन में नहीं बता रहे हैं, वो विधानसभा में नहीं बता रहे हैं, अरे भैया वो क्यों नहीं बता पाए? वो क्यों नहीं बता पाए? अरुण साहु जी क्यों नहीं बता पाए विधानसभा में? अरुण साहु जी क्यों नहीं बता पाए? अरे कहाँ बताए भाई? हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, पीएम आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी पर हम कर रहे थे चर्चा। हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज।